भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन संध्या शुक्ला जी का हुआ आगमन, उमड़ा आस्था का जनसैलाब। नमस्कार, मैं हूं मांडवी सिंह परिहार, आप देख रहे हैं अनवी न्यूज। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की ग्राम टौरी से, जहां पर भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वावधान में परमहंस योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज के दिशा निर्देशन में विश्व कल्याण जन जागरण की भावना को लेकर 24 घंटे का जिला स्तरीय अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ संपन्न किया गया, जिसमें पंचज्योति शक्ति सिद्धश्रम तीर्थ से चलकर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला जी का आगमन हुआ। साथ ही भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौरभ द्विवेदी जी, अनूप भैया जी का भी आगमन हुआ। जन कल्याण के भाव को लेकर किए गए दिव्य अनुष्ठान में सैकड़ों ग्रामों से लगभग 5000 लोग सम्मिलित हुए, जिन्होंने मां जगत जननी जगदम्बा की दिव्यता की आरती कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष भाई ओमपाल सेन जी को शादी के 16 वर्ष बाद परमहंस योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज की असीम कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके उपलक्ष्य में मां जगत जननी जगदम्बा का जिला स्तरीय 24 घंटे का दिव्य अनुष्ठान आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धश्रम रत्न बहन संध्या शुक्ला जी का शुभ आगमन हुआ। संध्या शुक्ला जी ने कार्यक्रम की समापन बेला में लोगों को संबोधित करते हुए परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याण कार्यों की जानकारी देते हुए उपस्थित जन समुदाय को अपने जीवन में संस्कारों की यात्रा तय करने एवं लोगों को नशा मांसाहार से मुक्त रहते हुए चरित्रवान जीवन जीने की प्रेरणा दी। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौरभ द्विवेदी जी के द्वारा राजनीतिक पार्टियों द्वारा समाज के बीच में जो नशे का व्यापार चलाया जा रहा है, उसको लेकर वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लोगों को नेताओं की दोहरी चालों से बचाकर अपने बुद्धि विवेक को जागृत करते हुए संस्कारों का जीवन जीने की प्रेरणा दी। संवाददाता सीता साहू की खास रिपोर्ट। कि कहीं न कहीं आपका कोई ना कोई प्रारब्ध बचा था जिसको आपको भोगना ही था, इसीलिए आप इस धरती पर जन्म लेकर के आए हैं। और आपका प्रारब्ध ही है जो आपके जीवन में सुख या दुख जैसी भी परिस्थितियां होती है, केवल और केवल आपके प्रारब्ध के माध्यम से ही आता है। आपका प्रारब्ध इस धरती पर कोई नहीं बदल सकता सिवाय आपके। और यही गुरु जी आपको बताना चाहते हैं कि यदि वास्तव में तुम अपने प्रारब्ध को सुधार लोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय शांतिमय हो जाएगा। और प्रारब्ध को सुधारने के लिए गुरुवर ने बताया, सत्संग करना सीख लो, मानवता की सेवा करना सीख लो, धर्म की रक्षा करना सीख लो, राष्ट्र की रक्षा करना सीख लो, तुम्हारा प्रारब्ध अपने आप बदल जाएगा। आएंगी परिस्थितियां, अनेक संघर्ष इस रास्ते पर आएंगे, मगर विश्वास पर होना चाहिए अपनी प्रगत सत्ता पर, अपने सद्गुरुदेव पर, कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाए, या जीवन यदि हमने समाज कल्याण के लिए समर्पित किया है तो फिर मां और गुरुवर के चरणों से हमें कभी कोई दूर नहीं कर पाएगा। और यदि वास्तव में आप गुरुवर के सच्चे शिष्य बनना चाहते हो तो भले ही सुबह उठ करके एक दिया जलाओ या ना जलाओ, भले ही बैठ करके दिन रात चालीसा पाठ पढ़ो या ना पढ़ो, मगर एक बात अच्छे समझ लेना, गुरुवर ने जो विचारधारा दी है उस विचारधारा के अनुरूप जीवन जीना केवल प्रारंभ कर दो। सब गुरुदेव भगवान की कृपा और माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होती है। आप किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के हो, केवल सत्संग करना प्रारंभ कर दीजिए और देखिए आपका जीवन कैसे बदलता चला जाएगा। गुरुवर का संदेश क्या है? गुरुवर का संदेश है, हम सभी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के अंश है, हमें कोई भेदभाव नहीं है, मगर समाज में हम कैसा जीवन जीते हैं इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गुरुवर से गुरु दीक्षा प्राप्त तो कर ली, हमने गुरुवर को अपना गुरु मान तो लिया, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी भी रूप में किसी से भेदभाव कर रहे हो, या जाति भेद छुआछूत या सब भेदभाव केवल और केवल राजनीति के लिए बनाए गए थे, अंग्रेजों ने बनाए थे। पूर्व काल में, सनातन काल में यदि जातियां बांटी गई थी तो केवल और केवल धर्म के आधार पर बांटी गई थी, उसमें भी कभी भेदभाव नहीं होता था। भेदभाव शुरू हुआ अंग्रेजों के, मुगलों के शासन काल के समय पर, और ऐसी
जाति के माध्यम से लोग भेदभाव करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, एक बात को गांठ बांध करके रख लेना, तुम कितने भी पूजा पाठ कर लो, तुम कितने भी चालीसा पाठ कर लो, कथा भागवत रामायण कुछ भी पढ़ लो, बड़े बड़े अनुष्ठान अपने घरों में करवा लो, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दिन रात चरण में बैठे रहो, परम पूज्य गुरुदेव जी के आश्रम में जाकर के बैठ जाओ कि मुझे कृपा चाहिए। मगर यदि तुमने जाति भेद छुआछूत को माना तो एक कृपा आपको प्राप्त नहीं लेनी पर मिल पाएगी, चाहे अपना सर पकड़ोगे। लोगों को जोत जलाने की प्रेरणा मिले। गांव में क्या है, कितना अच्छा गांव में एक व्यक्ति भी रहता है, उसका भी सम्मान, ऐसा घर बनता है जिसमें माता पिता के लिए भी जगह होती है, जिसमें दाई बाबा के लिए भी जगह होती है। गांव में ऐसा घर बनता है, ऐसा वातावरण कि जीव जंतुओं, गाय बकरी, इनके लिए भी जगह रहती है। हम हल चलाते हैं, खेती भी गांव में होती है, और कभी भूले भटके कोई अतिथि आ गया तो सरदर्द नहीं होता कि ये भगवान चला जाए, बैठने की जगह नहीं, बड़ा सा आंगन, बड़ा सा द्वार, सब कुछ रहता है। वो गांव में हम रहते हैं। तो आप धर्म हमारा क्या है? धर्म हमारा कर्म है, सत्कर्म है। ज्ञान हमें उस चीज का है कि नहीं है कि हमें जिंदगी कैसे जीना है। हम दुनिया भर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपनी और अपने गांव की और अपने जीवन की। आपके घर में, गांव में रहते हुए भी अगर आपके माता पिता आपसे खुशी नहीं है, अगर आपके माता पिता आपसे संतुष्ट नहीं है, अगर उनको झिड़क देते हो, ये बच्चे 50-50 बार, हम जब बच्चे होते हैं तो 50-50 बार एक ही बात को बोलते हैं कि देखिए, देखो देखो वो कौवा जा रहा, फिर माता पिता देखते हैं हाँ जा रहा, फिर दिखाता है बच्चा, बोले फिर देखो वो कौवा जा रहा। तो माता पिता 50-50 बार, 20-20 बार वही काम बच्चा करवाता है। उस मासूमियत के साथ, उस प्रेम स्नेह के साथ बच्चे को माता पिता बड़ा करते हैं। और अगर आप खुद जब बड़े हो जाते हो और आपके वृद्ध होते हुए माता पिता, आप उनको झिड़कते हो, आप उनको अपमानित करते हो, आपके घर में रह करके आपके जीते जी अगर वो दाना पानी के लिए मोहताज है तो जा करके सर पटक दोगे कहीं भी, आपको कभी भी किसी देवी देवता की कृपा प्राप्त नहीं होगी। हमारा धर्म, हमारा सत्कर्म है, और एक चेतावान गुरु और ऋषि की प्राप्ति हो जाए तो जिस प्रकार अंधेरे में पूर्णिमा का दिन हो, रात हो, और चांद उगा हो तो रात रात नहीं रह जाती, उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में कोई सद्गुरु मिल जाते हैं तो हमें ज्यादा जानने समझने की जरूरत नहीं है, केवल उनके जीवन का अनुसरण करते जाओ। अपने पिताजी को, दंडी स्वामी सन्यासी जी को परम पूज्य गुरुवर ने अपने आश्रम में स्थान दिया, और वो तो रोज सर झुकाते ही हैं। आज जाने वाली दुनिया भी उनके पिताजी के चरणों में सर झुकाती है। एक बच्चे का यह कर्तव्य होना चाहिए। तो बहुत दूर मत निहारिए कि स्वर्ग कहां से मिलेगा, कि हमारा उत्थान कहां से होगा, देवी देवताओं की कृपा कैसे प्राप्त होगी, बड़े बड़े यज्ञ कराने पड़ेंगे क्या? नहीं। जिस घर में माता पिता की पूजा और सम्मान होता है उस घर में रोज यज्ञ होता है, यह मान करके चलना। आप अगर माता पिता बन गए और अपने बच्चे के सामने, अगर आप पिता हैं और बच्चे के सामने उसकी माता का अपमान कर रहे, उसे गाली दे रहे, अगर उसे मार रहे, वह माता उस घर में बच्चे के सामने रोती है। अगर आप माता पिता हैं और आप अपने घर में अपने बच्चे के सामने आप नशा कर रहे, दारू पी रहे, गुटखा खा रहे, तंबाकू खा रहे, और बच्चा आपसे सीख रहा है, तो चाहे कुछ भी कर लेना, मंदिर बनवा देना, जाकर के मंदिरों में मूर्ति बनवा देना, दान कर लेना, लेकिन एक बच्चे के लिए उसके माता पिता देवी देवता होते हैं। और हमारे रहते, हमारे कारण अगर हमारा बच्चा नशेड़ी बनता है, अगर कुसंस्कारी बनता है, तो हमारे लिए स्वर्ग में क्या, धरती में भी जगह नहीं मिलेगी। अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान दीजिए कि मेरी जिंदगी जब तक है तो मेरे कर्तव्य क्या है, और उसे हमें संवारना है। और उसके लिए ही अपने आप नहीं होगा, प्रारब्ध के वशीभूत जीवन चल रहा। कई जन्मों के, कई बार आप देखें